गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में छठवीं विधि के कितने प्रश्न कर लिए थे? 20 प्रश्न कर लिए थे। आज 21वां प्रश्न करेंगे। लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है। तो देखिए 21वां प्रश्न क्या है। फलन f(x) = sin x, x के किन मानों के लिए अवकलनीय है? ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है। गिवन फंक्शन f(x) = sin x, f(x) = sin x, x के किन मानों के लिए अवकलनीय है? तो मान लेते हैं, माना x बराबर a बिलोंग्स टू r, x बराबर a बिलोंग्स टू r, x बराबर a मान लिया, ठीक है ना। और क्या है, वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से a, कोई सच वास्तविक संख्या है a। तो अब देखिए फलन का मान कितना होगा। f(a) x बराबर a पर फलन का मान क्या होगा? f(a) = sin a, f(a) = sin a आ गया। अब आपको अवकलनीयता का परीक्षण करना है, तो क्या करोगे आप? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज लिमिट x टेंस टू या h टेंस टू 0 f(a माइनस h माइनस f(a) अपॉन माइनस का h। ठीक है, क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f(a माइनस h माइनस f(a) अपॉन माइनस का h। अगली स्टेप में क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f(a माइनस h), तो साइन a माइनस h माइनस साइन a अपॉन माइनस का h। अब क्या करेंगे? ऊपर वाला साइन a माइनस h माइनस साइन a है, तो साइन c माइनस साइन d का सूत्र लगाएंगे। पहले भी एक प्रश्न में आ चुका है ऐसे, जिसमें साइन c माइनस साइन d का सूत्र लगा था। तो सूत्र लगेगा आपका, सूत्र है साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2। साइन c माइनस साइन d का सूत्र होता है 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। अगली स्टेप में क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 2 cos c प्लस d, तो a माइनस h प्लस a अपॉन 2 साइन a माइनस h माइनस a अपॉन 2 अपॉन माइनस का h। ठीक है, आगे हल करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2a माइनस h अपॉन 2 साइन माइनस का h अपॉन 2 अपॉन माइनस का h। देखिए ये प्लस का a माइनस का a से कैंसिल हो जाएगा और साइन माइनस का a अपॉन h आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का बाहर आकर के क्या हो जाएगा? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, उससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और इस 2 का अलग अलग भाग दे देंगे। तो क्या करना? सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस आ गया और ये 2 इसके नीचे आ गया, h के नीचे आ गया ना, तो यह आ गया कोस a माइनस h/2
साइन h/2 अपॉन माइनस का h/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। लिमिट ऐसे लगाएंगे, पहले इसमें अलग लिमिट लगाएंगे इनटू इसमें अलग लिमिट लगाएंगे। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 कोस a माइनस h/2 डॉट लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। ठीक है ना। एक हमने स्टैंडर्ड लिमिट देखी थी, तो उसका क्या होता है सूत्र, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। उस हिसाब से इस चीज़ का तो मान 1 हो गया, और इसमें h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये कोस a हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका कोस a इंटू 1। तो क्या आ गया, कोस a आ गया। क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कोस a आ गया। अब क्या करेंगे, हम राइट हैंड डेरिवेटिव याद करेंगे। उसके लिए क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज r f डैश a प्लस 0। ठीक है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस का h। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h की जगह क्या आ जाएगा, साइन a प्लस h, साइन a प्लस h माइनस साइन a अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन c माइनस साइन d, हम पहले सूत्र लिख चुके हैं, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। तो देखिए 2 cos a प्लस h प्लस a अपॉन 2 साइन a प्लस h माइनस a अपॉन 2 अपॉन h। वही a से a तो कैंसिल हो गया, और पूरा प्रोसेस उसकी तरह ही करना है। लिमिट h टेंस टू 0, ये दो तो इसके नीचे आ जाएगा, ये a क्या हो जाएगा, 2a अलग अलग भाग लग जाएगा। तो 2 पहले दो को इसके नीचे लगाओ, cos 2a प्लस h अपॉन 2 और साइन h अपॉन 2 अपॉन ये दो इसके नीचे आ जाएगा, तो h/2 हो जाएगा ये। अब दो का अलग अलग भाग दे देंगे इसमें। तो लिमिट h टेंस टू 0 cos a प्लस h/2 इंटू साइन h/2 अपॉन h/2, यह आ गया। अब उसकी तरह क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या था, अलग अलग लिमिट लगाएंगे। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 cos a प्लस h/2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। इसका मान तो जो आपकी स्टैंडर्ड लिमिट है उससे 1 हो जाएगा, और इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा। और cos a आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था, cos a आया था। तो आप बोल सकते हैं कि x बराबर a पर फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः फलन x बराबर a पर अवकलनीय है। अवकलनीय है, ठीक है। तो क्या किया, f(x) इक्वल टू साइन x का x के किन मानों के लिए अवकलनीयता का परीक्षण करना था। तो हमने क्या किया, कोई वास्तविक चर मान लिया r में, माना x बराबर a बिलोंग्स टू r, माना
x बराबर a बिलोंग्स टू r मान लिया, x बराबर a पर फलन का मान साइन a आ गया। फिर क्या किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या हुआ, x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज एल एफ डैश a माइनस 0। ठीक है, ये दर्शाने का तरीका है बायां अवकलज को, और ये दायां अवकलज को दर्शाने का तरीका। ये एफ लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस का h आ गया। ये साइन a माइनस एच माइनस साइन a अपॉन माइनस का h, साइन c माइनस साइन d, साइन c ब्रैकेट वाले को c मानना है, इसको d मानना है। इसका सूत्र क्या होता है, साइन x माइनस साइन y का, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, वो फॉर्मूला लगा दिया और इस 2 को इस h के नीचे ले आया। ये माइनस का बाहर आकर के क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और अलग अलग लिमिट लगा दी, और ये स्टैंडर्ड लिमिट से इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या आ गया, cos आ जाएगा। ऐसे ही हमने क्या किया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, दोनों इक्वल आ गए। तो आप बोल सकते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय है। बाईसवां प्रश्न देखते हैं हम। बाईसवां प्रश्न है, फलन एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 22, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 एक्स इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इक्वल टू 0। एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अवकलनीय का परीक्षण कीजिए। का एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। अवकलनीयता का परीक्षण करना है x बिलोंग्स टू r के लिए। तो क्या करेंगे हम, x बराबर 0 पर करेंगे। x बराबर 0 पर इसका क्या जाएगा, सॉल्यूशन में देखना, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इक्वल टू 0। एक्स बराबर 0 पर फलन का मान एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, एक्स बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज, मतलब एल एफ डैश 0 माइनस 0, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच के लिए 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन 0 माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस का h। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर माइनस बाहर आ गया, साइन h अपॉन माइनस का h, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया, आप h टेंस टू 0 पुट करते ही इसका मान क्या आ गया, आपका लिमिट लगाते ही 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज
आर एफ डैश 0 + 0 लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 + h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 + h, 0 + h के लिए 0 + h का स्क्वायर साइन 0 + h माइनस एफ ऑफ 0 का मान 0 अपॉन h। वही चीज़ आ गई, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन h अपॉन h कैंसिल हो गया और इसका मान क्या आ गया 0। x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या आ गया इक्वल आ गया। x बराबर 0 पर फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, अतः फलन x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीय है, अवकलनीय है। x बिलोंग्स टू r के लिए फलन क्या है अवकलनीय है। तो हमने क्या किया, फलन को अवकलनीय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल निकाल लिया और इसमें एफ डैश 0 का मान ही पूछ रहा है। तो एफ डैश 0 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। एफ डैश 0 का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फलन दिया गया है, उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया। दोनों क्या आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं। तो क्या आ गया, फलन x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23वां। तेईसवां प्रश्न है फलन एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 23। फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स नॉट इक्वल टू ए और 0 कब है, एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स नॉट इक्वल टू ए। क्या दिया गया, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स नॉट इक्वल टू ए और 0 एक्स इक्वल टू ए की बिंदु एक्स बराबर ए पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। की बिंदु x बराबर a पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। परीक्षण कीजिए क्या है, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स नॉट इक्वल टू ए और x इक्वल टू ए पर फलन का मान कितना दे रखा है 0 दे रखा है। की बिंदु x बराबर ए पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन दिया गया फलन क्या है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए और 0 एक्स नॉट इक्वल टू ए और यह आ गया एक्स इक्वल टू ए। एक्स बराबर ए पर फलन का मान एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। एक्स बराबर ए पर फलन
का बायां अवकलज एल एफ डैश ए माइनस 0। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस का एच। एफ ऑफ ए माइनस एच ए पर चेक करें, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस का एच। लिमिट एच टेंस टू 0 क्या आ जाएगा ये, ए माइनस एच माइनस ए का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन ए माइनस एच माइनस ए माइनस एफ ऑफ 0 का मान, एफ ऑफ ए का मान 0 अपॉन माइनस का एच। ए से ए कैंसिल हो गया, ये एच स्क्वायर आ गया। लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर आ गया, साइन माइनस का 1 अपॉन एच माइनस बाहर आ जाएगा अपॉन माइनस का एच, कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया। जैसे हम लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाते ही क्या हो जाएगा, ये 0 गुणा इसका मान क्या जाएगा, एच टेंस टू, ये ऐसे एच कैंसिल हो गया, एच गुणा लिमिट एच गुणा साइन 1 अपॉन एच, तो क्या आ जाएगा 0 गुणा -1 तथा 1 के बीच परिमित मान। परिमित है, कोई भी वैल्यू आएगी इसके -1 और 1 के बीच में, तो वो क्या हो जाएगी 0 से गुणा हो करके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या आता है, साइन लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन एच का मान आता है -1 तथा 1 के बीच में कोई परिमित वैल्यू आती है, और आप उस वैल्यू को क्या करोगे 0 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज राइट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश ए प्लस 0। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। क्या होता है, लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच एक्स की जगह ए प्लस एच माइनस ए का होल स्क्वायर साइन ए 1 अपॉन साइन 1 अपॉन ए प्लस एच माइनस ए माइनस एफ ऑफ ए का मान 0 अपॉन एच। ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और इसमें लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 इंटू -1 तथा 1 के बीच परिमित मान, तो क्या आ जाएगी ये 0 आ जाएगी। अब बोल सकते हैं आप x बराबर a पर फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गए तो क्या हो गया, फलन x बराबर a पर अवकलनीय हो गया। फलन क्या हो गया, x बराबर a पर अवकलनीय हो गया। तो क्या लिखोगे, x बराबर a पर फलन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अतः फलन x बराबर a पर अवकलनीय है। क्या होगा, x बराबर फलन a पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो क्या किया, फलन को अवकलनीय करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, दोनों इक्वल आ गए। तो फंक्शन दिया गया था आपका a, ये दिया गया ना, x बराबर a पर फलन का मान f ऑफ a क्या आ गया, 0 आ गया। x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0
x की जगह a माइनस एच माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का h का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से माइनस आके बाहर आ जाएगा माइनस साइन 1/h माइनस का h से एक माइनस का कैंसिल हो गया और एक h कैंसिल हो गया और ये 0 आ गया लिमिट पुट करते ही। और साइन 1/h का मान क्या होता है, h टेंस टू 0 पर -1 और 1 के बीच में परिमित वैल्यू, तो 0 से उसको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही हमने क्या किया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, क्या निकाल लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव, और वो भी क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है 24, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x), क्वेश्चन नंबर 24, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा क्या दे रखा है 1 माइनस x लेस देन 1, x बराबर 1 पर अवकलनीयता, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये चेक करना है, सिद्ध करना है आपको कि x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो देखिए हल में क्या करोगे, सॉल्यूशन में दिया गया है गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस x लेस देन 1, ठीक है। x बराबर 1 पर फलन का मान f(1) इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। f(1) क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। x बराबर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 पर फलन का बायां अवकलज, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f(1 माइनस h माइनस f(1) अपॉन माइनस का h। ये अब क्या करेंगे, आगे इसमें मान रखेंगे 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1 माइनस f(1) का मान 0 अपॉन माइनस का h, क्या आ गया, माइनस का h आ गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस का 2h प्लस का h स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन माइनस का h, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस का h कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस का h कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या करो आप, माइनस h कॉमन ले लिया तो 2 माइनस h अपॉन माइनस का h, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस h से माइनस h कैंसिल हो गया और लिमिट पुट करते ही इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गए, 2 आ गए। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 पर फलन का
दायां अवकलज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h वही ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। ये x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या ना, तो यहाँ आएगा दायां अवकलज। क्या आएगा? दायां अवकलज। एक से बड़े मानों के लिए, एक से बड़े मानों के लिए दायां अवकलज आएगा। तो इसको पुनः देखिए, यहाँ से बाएं से देखिए क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 पर फलन का बायां अवकलज, बायां अवकलज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h के लिए ये नीचे वाला आएगा 1 माइनस x का मान 1 माइनस h माइनस f ऑफ 0 का मान 0 अपॉन माइनस का h। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन माइनस का h, ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 1 आ गया। क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दायां अवकलज। क्या? दायां अवकलज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। दायां अवकलज के लिए ये काम मिलेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h, ये कैंसिल हो गया और h कॉमन ले लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन ले लिया तो 2 प्लस h अपॉन h कैंसिल हो गया। लिमिट लगाते ही क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ये इधर क्या आ रहा है? माइनस 1 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है? 2 आ रही है। अतः दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो क्या किया, इसको शुरुआत में क्या समझ लिया था? लेस देन समझ लिया था, उस हिसाब से हल कर लिया था। तो पुनः कर लिया इसको क्या, 1 प्लस h के लिए और 1 माइनस h के लिए। बायां अवकलज, बायां अवकलज के लिए ये काम में आएगा 1 माइनस h माइनस f ऑफ 0। ठीक है ना, तो -1 आ गया और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो बराबर नहीं आया, तो दिया गया फलन क्या है? अवकलनीय नहीं है। 2500% देखिए, प्रश्न है फलन f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 25, फलन f(x) इक्वल टू माइनस का x लेस देन 0 और प्लस का x ग्रेटर देन 0। क्या है? माइनस का x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए।
परीक्षण कीजिए। सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स एक्स लेस देन 0 और प्लस का एक्स एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स बराबर 0 पर फलन का मान एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस का एच। लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस एच, ऊपर वाला काम में आएगा माइनस 0 माइनस एच एफ ऑफ 0 का मान 0 अपॉन माइनस का एच, माइनस माइनस प्लस का एच आ गया। लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन माइनस का एच कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 x ग्रेटर देन 0 के लिए x है, तो 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h कितना आ गया 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। दोनों बराबर नहीं आए, ये तो क्या आ गया माइनस का 1 आ गया और ये क्या आ गया प्लस का 1 आ गया, तो अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो 2500 प्रश्न क्या है आपका, ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स ग्रेटर देन 0 पर क्या है एक्स है। तो क्या हमने क्या कर लिया, एक्स बराबर 0 पर फलन का मान 0 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस में 1 आ गया और राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस का 1 आ गया। दोनों इक्वल नहीं आए, दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, 2 प्रश्न बच रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।